brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सौरभ राजपूत हत्याकांड की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दिलीप यादव की मौत ने लोगों के दिल में दहशत सी पैदा कर दी है। जो मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर आजकल की शादियों में ये हो क्या रहा है। मेरठ के सौरभ राजपूत को दर्दनाक मौत देने का इल्जाम उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल पर लगा और ऐसा इल्जाम उत्तर प्रदेश के ही औरैया के दिलीप यादव की पत्नी प्रगति यादव और उसके कथित प्रेमी अनुराग यादव पर भी लगा है। 5 मार्च को ही अभी दिलीप और प्रगति की शादी हुई थी और 19 मार्च को दिलीप गंभीर अवस्था में घायल एक खेत में पड़ा मिला, जहां 2 दिन चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। वहीं इस केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि 5 मार्च को दिलीप और प्रगति की शादी हुई और 10 मार्च यानी कि शादी के 5 दिन बाद नई नवेली दुल्हन प्रगति की विदाई हुई और आरोप है कि 17 तारीख को ही यानी अपनी विदाई के ठीक एक हफ्ते बाद ही प्रगति अपने प्रेमी अनुराग यादव से कथित तौर पर किसी होटल में मिलने चली गई। वो यहीं नहीं रुकी, बताया जा रहा है कि इसी होटल में बैठकर उसने अनुराग संग दिलीप की हत्या की योजना बनाई, जिसमें 2 लाख रुपए सुपारी किलर रामजी नागर को देने की बात तय हुई। हालांकि यूपी तक होटल जाने की बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी हर ओर ये चर्चाएं तेज हो गई हैं और दबी जुबान से लोग होटल वाली बात कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रगति अपने पति की हत्या के बाद उसके पैसों से अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ ऐश करने के सपने देख रही थी। हफ्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि 22 साल के दिलीप की शादी फफून थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रगति यादव से 5 मार्च को हुई थी, लेकिन प्रगति के दिल में प्रदीप नहीं अनुराग यादव था। अनुराग और प्रगति एक ही गांव के रहने वाले थे और कहा जा रहा है कि दोनों का 4 साल से एक दूसरे से प्रेम प्रसंग था, लेकिन दोनों के इश्क को घरवालों की मंजूरी नहीं मिली और प्रगति के घरवालों ने उसकी शादी दिलीप से कर दी। हालांकि प्रेमी की याद में तड़पती प्रगति को तो अनुराग के साथ जिंदगी गुजारनी थी, तभी उसने अनुराग के साथ मिलकर दिलीप को ही रास्ते से हटाने का मास्टर प्लान बनाया। प्रगति ने अनुराग को बताया कि दिलीप बहुत पैसे वाला है, उसकी मौत के बाद हम उसके पैसों से बड़े ही ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेंगे और इसी साजिश के तहत प्रगति ने अनुराग को 1 लाख रुपए दिए और अनुराग ने सुपारी किलर रामजी नागर को दिलीप को रास्ते से हटाने का सौदा 2 लाख रुपए में तय किया।
दिलीप को क्या पता था कि उसके साथ 7 जन्मों का वादा करने वाली उसकी पत्नी ही उसकी मौत की साजिश इसी जन्म में रच देगी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए मृतक दिलीप की पत्नी और 2 आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश करके जेल भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि मूल रूप से दिलीप यादव मैनपुरी का रहने वाला था और वो दिबियापुर के पास क्रेन सर्विस चलाता था। 19 को भी दिलीप अपने काम के सिलसिले में कन्नौज गए थे, जहां से वापस लौटते वक्त पटना नहर के पास एक होटल में वो रुके। यहीं पर कुछ बाइक सवारों ने आकर दिलीप से मदद मांगी कि उनकी कार फंसी हुई है, जिसके बाद वो उसे बहलाकर साथ ले गए और इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने गेहूं के खेत में अज्ञात व्यक्ति के पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। पता चला कि दिलीप को गोली मारी गई थी और गंभीर चोटें भी आई थी। 3 दिन तक इलाज चला, लेकिन आखिरकार दिलीप की मौत हो गई। एक सीसीटीवी इस केस में पुलिस के हाथ लगा और परत दर परत पूरा मामला खुलता चला गया। फिलहाल दिलीप यादव हत्याकांड में नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अभी इस केस में और कितने छुपे हुए सच और राज हैं जो आने बाकी हैं। वैसे आपका क्या कहना है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। और अय्या से सूर्य प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।